जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन प्रश्न को आप याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा, यूरोप के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। बताइए साथियों कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना जो ना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो साथियों याद रखिएगा, बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। बताइए साथियों कि मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध था साथियों यहाँ के कर्बोनारी से। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। बताइए साथियों कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध इनमें से कौन था। तो साथियों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न साथियों कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर साथियों नियुक्त किया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर में साथियों यहाँ से प्रश्न आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे। और बताइए यहाँ पे कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो साथियों याद रखिएगा यह किस पद पर किए थे नियुक्त, आप सभी लोग जो बता दीजिएगा इसका आंसर। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से देखते हैं कौन कौन साथी इसका आंसर कमेंट कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि गैरीबाल्टी पेशों से क्या था। बताइए सभी लोग कि गैरीबाल्टी जो है ये पेशों से क्या था। तो गैरीबाल्टी साथियों पेशे से नाविक थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग डी लगाए हैं, तो सही जवाब है नाविक थे। आगे देखिए प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है ना किसने किया था। बताइए साथियों कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण साथियों किए गए थे नेपोलियन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, नेपोलियन द्वितीय। अगला प्रश्न है साथियों, जाल्वे रीन कैसी संस्था थी। तो जाल्वे रीन जो है ये कैसी संस्था थी। तो जाल्वे रीन जो है साथियों याद रखिएगा व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो है किसने किया था। तो साथियों याद रखिएगा बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, बिस्मार्क। आगे देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि फ्रैंकफर्ट की संधि साथियों कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि साथियों कब हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग फ्रैंकफर्ट की संधि जो है साथियों ये 1871 ईस्वी को होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। बताइए साथियों कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो याद रखिएगा नेपल्स की क्रांति साथियों 1821 ईस्वी में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1821। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है घोषित किया गया था कब।
तो याद रखिएगा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था साथियों आपके 1830 ईस्वी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1830। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि कर्बो नारी संगठन किस वर्ष हुआ था। तो कर्बो नारी संगठन साथियों किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा कर्बो नारी संगठन जो है साथियों 1810 ईस्वी में होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। बताइए साथियों, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो एड्रियानोपुल की संधि साथियों 1829 ईस्वी में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है 1829। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। बताइए कि एड्रियानोपुल की संधि जो ये किन दो देशों के बीच में हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों तुर्की और रूस के बीच होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध जो है ना किनके बीच हुआ था। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और बताइए यहाँ पे कि सेडान का युद्ध जो है ये किनके बीच हुआ था। तो याद रखिएगा सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। बताइए साथियों कि किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों कौन से युद्ध के बाद हुआ था पूरा। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे आप लोगों का क्या होगा, तो सी हो जाएगा, प्रसा डेनमार्क युद्ध के बाद होता है पूरा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि पोलैंड के विद्रोह को किसने जो है ना कुचल दिया था। बताइए कि पोलैंड के विद्रोह को साथियों किसने कुचल दिया था। तो पोलैंड के विद्रोह को साथियों याद रखिएगा रूस के द्वारा क्या है तो कुचल दिया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, रूस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच जो है युद्ध कहाँ पर हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन साथियों यहाँ पे क्या हो जाएंगे बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएंगे, सेडान हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। बताइए साथियों कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो याद रखिएगा साथियों यह रहे हैं यूनान के। ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है युवा इटली संस्था का विकास किया गया। तो युवा इटली संस्था का विकास किया था किसने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, मैजनी ने किया था। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। चलिए साथियों इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन से साथी इसका आंसर कमेंट कर पाते हो। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि सार्डिनिया पिंड माउंट का शासक कौन था। तो सार्डिनिया पिंड माउंट का जो यहाँ पे शासक था साथियों विक्टर एमेनुअल थे। ऑप्शन सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए। तो यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि जो है ना शहीद हुए थे। तो याद रखिएगा साथियों लॉर्ड बायरन जो है ये शहीद हुए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, प्रसा ने किया था। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हंगरी की राजभाषा क्या थी। बताइए साथियों कि हंगरी की राजभाषा क्या थी। तो याद रखिएगा साथियों हंगरी की राजभाषा हो जाएंगे यहाँ पे क्या। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। तो साथियों याद रखिएगा तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन बी सही जवाब है, तुर्की की पराजय हुई। आगे देखिए प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि
मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारी आन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो साथियों याद रखेंगे फ्रांस के थे। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, फ्रांस के हैं। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? बताइए साथियों कि यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पलना साथियों यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यूनान को कहा जाता है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।